पुल को अपने हाथों से बनाया था ताकि द्रौपदी और पांडव नदी पार कर सके। यह विशाल पत्थर यहाँ तक कैसे पहुंचा और यह बिना किसी सहारे के कैसे खड़ा है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बद्रीनाथ के 11 रहस्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं। भारत की पवित्र भूमि में बसे 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक ऐसी जगह है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। आपने कभी सोचा है आखिर बद्रीनाथ धाम का इतिहास इतना रहस्यमय क्यों है? क्या यह सच में भगवान विष्णु का निवास है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ गहरे राज? इस वीडियो के अंत तक आप ऐसे 11 रहस्यों से रूबरू होंगे जिनके जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, और आखिरी रहस्य शायद आपके विश्वास को हमेशा के लिए बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, अलकनंदा नदी का अनोखा प्रवाह। क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली अलकनंदा नदी का प्रवाह इतना शांत और पवित्र क्यों है? शास्त्रों में कहा गया है कि यह वह नदी है जिसे माँ गंगा के आशीर्वाद से अलकनंदा का रूप मिला, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका पानी इतना शुद्ध है कि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पनपता। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई दिव्य शक्ति इस नदी की रक्षा कर रही है? नंबर 2, नारद कुंड का रहस्य। माइनस तापमान में जहां पानी जम जाता है, वहीं बद्रीनाथ धाम के पास स्थित नारद कुंड में पानी हमेशा उबलता रहता है। कहते हैं यह वह जगह है जहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, लेकिन वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि इतनी ठंड में पानी कैसे गर्म रहता है। क्या यह भूवैज्ञानिक गतिविधियों का नतीजा है या भगवान नारायण का चमत्कार? नंबर 3, मंदिर की मूर्ति का अद्भुत प्रकट होना। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसे नारद कुंड से निकाला गया था। कहते हैं यह मूर्ति स्वर्ग से गिरी थी और इसे भगवान आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में फिर से स्थापित किया। लेकिन सवाल यह है कि यह मूर्ति अचानक प्रकट कैसे हुई और यह इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है कि इसे छूने मात्र से पापों का नाश हो जाता है? मूर्ति का यह रहस्य तो आपको हैरान कर ही देगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के आसपास की जगहों में कुछ ऐसा छिपा है जो आपकी कल्पना से परे है? नंबर 4, तप्त कुंड में स्नान की परंपरा। बद्रीनाथ आने वाले सभी भक्त पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं, लेकिन यह कुंड इतना गर्म क्यों रहता है और इसके पानी में स्नान करने के बाद भक्तों को एक अलग तरह की ऊर्जा क्यों महसूस होती है? तो क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई दिव्य ऊर्जा है? नंबर 5, मंदिर के कपाट का खुलना और बंद होना। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलते हैं, लेकिन जैसे ही ये कपाट बंद होते हैं पूरे क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो जाती है और फिर कपाट खुलने के कुछ दिन पहले ही मौसम अपने आप साफ हो जाता है। क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या भगवान बद्रीनाथ का संकेत? यहाँ तक कि कपाट बंद होने के दौरान मंदिर की सुरक्षा करने वाला नंदा देवी पर्वत भी एक गहरी कहानी कहता है। नंबर 6, नंदा देवी पर्वत और स्वर्ग की सीढ़ी। कहते हैं कि नंदा देवी पर्वत पर स्वर्ग की सीढ़ियां मौजूद है। महाभारत में भीम और युधिष्ठिर ने इन सीढ़ियों के सहारे स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, लेकिन आज तक कोई इस रास्ते को ढूंढ नहीं पाया है। क्या यह सच में स्वर्ग का द्वार है या केवल एक पौराणिक कथा? और अगर आपको लगता है कि बद्रीनाथ धाम के रहस्य यहीं खत्म हो गए हैं, तो आपको आखिरी रहस्य को जरूर सुनना चाहिए। नंबर 7, मंदिर की दियों का स्वयं बुझना और जलना। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर जलने वाले दिए
सालों से एक पहेली बने हुए हैं। कहते हैं कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब भी दिए जलते रहते हैं, और जब कपाट खोले जाते हैं तो दिए बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने आप बुझ जाते हैं। आखिर इन दियों का तेल खत्म क्यों नहीं होता? क्या यह दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है या किसी अनदेखी शक्ति का संकेत? नंबर 8, माना गांव का भीम पुल। बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित माना गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहीं पर मौजूद है भीम पुल, एक विशाल पत्थर जो सरस्वती नदी के ऊपर रखा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के दौरान भीम ने इस पुल को अपने हाथों से बनाया था ताकि द्रौपदी और पांडव नदी पार कर सके। लेकिन सवाल यह है कि यह विशाल पत्थर यहाँ तक कैसे पहुँचा और यह बिना किसी सहारे के कैसे खड़ा है। लेकिन माना गांव में ही एक और रहस्य छुपा है जो आपको इतिहास पर एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा। नंबर 9, व्यास गुफा और गणेश गुफा का रहस्य। माना गांव में ही स्थित है व्यास गुफा और गणेश गुफा। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसी गुफा में की थी और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। इन गुफाओं की दीवारों पर आज भी कुछ रहस्यमयी चिन्ह देखे जा सकते हैं। क्या ये चिन्ह महाभारत के समय के हैं या किसी प्राचीन सभ्यता के संदेश हैं? गुफाओं के ये रहस्य तो अकल्पनीय है, लेकिन बद्रीनाथ की मिट्टी में भी छिपा है एक ऐसा सच जो वैज्ञानिकों को भी चौंका देता है। नंबर 10, बद्रीनाथ की दिव्य मिट्टी। बद्रीनाथ धाम के आसपास की मिट्टी को चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि यह मिट्टी हर प्रकार के रोग को ठीक करने की क्षमता रखती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस मिट्टी का अध्ययन किया, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो इसकी शक्ति को स्पष्ट कर सके। तो क्या यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति जिसे आज तक इंसान समझ नहीं पाया? नंबर 11, बद्रीनाथ धाम का अनंत द्वार। बद्रीनाथ मंदिर में एक ऐसा द्वार है जिसे अनंत द्वार कहा जाता है। कहते हैं कि इस द्वार को खोलने का प्रयास कभी किसी ने नहीं किया। पौराणिक मान्यता है कि जब दुनिया का अंत आएगा तभी यह द्वार खुलेगा और भगवान विष्णु कलयुग के अंत का संकेत देंगे। लेकिन यह द्वार क्यों बंद है और इसे खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखे हुए है? बद्रीनाथ धाम के ये रहस्य न केवल हमारी आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि हमें यह एहसास कराते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें इंसानी समझ से परे हैं। यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के ये 11 रहस्य न केवल हमारी पौराणिक कथाओं को जीवंत बनाते हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि आस्था और विज्ञान के बीच एक अनोखा रिश्ता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि इन रहस्यों में से आपको कौन सा रहस्य सबसे अद्भुत लगा। अगले वीडियो में हम और भी अद्भुत रहस्यों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए प्रभु के शरण में रहिए। धन्यवाद।